वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टैरो में आप सभी का स्वागत है। आज हम जो रीडिंग करने वाले हैं फ्रेंड्स, उसमें हम सब कुछ जानेंगे। यानी कि अगर वो रोज़ कांटेक्ट में हैं आपके साथ या नो कांटेक्ट में हैं, और उनकी इस वक्त की जो भी करंट फीलिंग्स है आपको लेकर, अगला एक्शन, उनके थॉट्स, उनके इमोशन, और आपके जो पर्सन हैं उनकी लाइफ में आपको लेकर क्या चल रहा है, सब कुछ जानने वाले हैं। तो आपने शुरू से एंड तक पूरा वीडियो सुनना है। बहुत सारे व्यूअर्स टैरो रीडिंग को इस तरह से देखते हैं कि स्टार्टिंग का कुछ पार्ट सुन लिया, फिर वीडियो को आगे स्किप कर दिया, फिर लास्ट में पहुंच गए। टैरो रीडिंग इस तरह से काम नहीं करती। तो शुरू से एंड तक पूरे वीडियो को सुनिएगा, और सामने स्क्रीन पे कुछ ऑप्शंस होंगे, आप उन्हें देखकर डिस्क्रिप्शन में टाइम स्टैम्प्स के लिए चले जाएं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले ऑप्शन के साथ। सबसे पहले ऑप्शन जिन लोगों ने चुना है गाइस, आपके जो भी पर्सन हैं, उनको लगता है कि आपका और उनका जो रिश्ता है वो जन्मों जन्मों का है। उनको आपकी याद कभी भी ऐसा फील नहीं कराती कि आप उनके लिए अजनबी हो। चाहे उनसे आपकी रोज़ बातें होती हैं, नहीं भी होती, लेकिन उनको इस रिश्ते से हमेशा ही एक डीप कनेक्शन फील होता है। ये पर्सन ना यूनिवर्स पर और डिवाइन पर भरोसा भी बहुत करते हैं, लेकिन ये दिखाते नहीं हैं, क्योंकि इस रिश्ते में इनको कुछ ऐसा लगता है कि जैसे जो भी आप दोनों की लाइफ में हो रहा है उसके पीछे डिवाइन का ही हाथ है। ये पर्सन आपसे उम्र में बड़े भी हो सकते हैं कुछ लोगों के लिए, और मुझे कुछ लोगों के लिए ये इंसान आपसे उम्र में छोटे भी लग रहे हैं। क्योंकि ये रीडिंग जनरल है, तो सारी बातें और जो भी क्राइटेरिया होता है टैरो रीडिंग का, वो सभी लोगों से एज इट इज़ जनरल रीडिंग में रेजोनेट नहीं होता। जितना भी रेजोनेट करता है आप उतना ही रखिए, बाकी को जाने दें। उसके बाद ये जो इंसान है करंटली आपको लेकर ये भी सोच रहे हैं कि अगर वो इस रिलेशन में किसी की हेल्प ले लें, फ्रेंड की हेल्प लेना हो, आपके किसी फ्रेंड से कांटेक्ट करना हो, या फिर अगर इनका कोई ऐसा फ्रेंड है जो आपको जानता है, तो ये उस पर्सन से आपके बारे में लगातार कोई जानकारी निकाल रहे हैं, अपने मन को भी समझा रहे हैं, और ये भी सोच रहे हैं कि वो आपको अपनी लाइफ से कभी भी दूर नहीं करना चाहते। शायद इन्होंने ये गलतियां पहले कर ली हैं, क्योंकि कुछ लोगों का तो मुझे बिल्कुल कांटेक्ट नज़र नहीं आ रहा। और यहाँ पे ये भी लग रहा है कि ये कांटेक्ट में इसलिए वापस आना चाहते हैं क्योंकि इनको लगता है कि उनकी सारी खुशियाँ, उनका जो चैन और सुकून है वो इसी रिश्ते से है। तो ये पर्सन अपने आप को ना बहुत ही ज़्यादा अभी अपनी लाइफ में अकेला फील कर रहे हैं, और इनको ये भी लगता है कि जैसे इस रिश्ते से उनको बहुत कुछ सीखने को मिला है। ये क्या है सीखने को, क्यों है, और इस रिश्ते ने मुझे ऐसा क्यों बनाया है कि मैं हमेशा इस पर्सन को कहीं भी जाता हूँ या कहीं भी जाती हूँ तो भूलने की कोशिश भी करूँ तो भूल नहीं पाता। कुछ ना कुछ वो आपसे एक पुल फील करते हैं। फिर कुछ कार्ड्स यहाँ पर ऐसे लोगों के लिए निकल कर आए हैं जिनमें ये इंसान का कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन रहा है। कोई थर्ड पर्सन आप दोनों की लाइफ में होगा, और उस तीसरे पर्सन की वजह से ये इंसान को डर भी लगता है। मुझे तो ये ज़्यादा फैमिली लग रही है इनकी, और रीयूनियन का भी इनके दिमाग में ख्याल चल रहा है, लेकिन अपनी फैमिली को किसी बात की भनक ना लग जाए। और अगर ये मैरिड हैं, इनकी फैमिली है, हस्बैंड वाइफ हैं, बीवी बच्चे हैं, तो ये चाहते हैं कि वो आपके साथ भी इस रिश्ते को छुपते छुपाते कंटिन्यू करें, उसको तोड़े नहीं।
तो यहाँ पे कुछ लोग मैरिड मुझे लग रहे हैं, और मुझे ये भी लग रहा है कि जो सुनने वाले मेरे दर्शक हैं उनमें भी बहुत सारे व्यूअर्स मैरिड हैं। इस पर्सन के साथ आपका कोई एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो सकता है, और आप भी चाहते हो कि ये एक ऐसा कनेक्शन है जिसको आप बहुत ज़्यादा गहराई से महसूस करते हो, क्योंकि प्यार तो किसी को भी हो सकता है। यहाँ पे प्यार की हम ज़्यादा डिस्कशन नहीं करेंगे कि मैरिड के साथ प्यार हो गया, अनमैरिड के साथ हो गया, क्योंकि मुझे आपके इस ऑप्शन में ना काफ़ी ज़्यादा लोगों की ऐसी एनर्जी मिली है जो किसी मैरिड पर्सन से डील कर रहे हैं। हो सकता है पास्ट में पहले कहीं शादी हुई थी, बाद में टूट गई, या कहीं लंबा रिलेशन चला कई सालों तक, जहाँ पे शादी की बात होने वाली थी और उससे पहले ही कोई रिश्ता टूट गया। अब ये बातें सभी लोगों से रेजोनेट नहीं करेंगी, और इनके मन में ये भी चल रहा है कि वो आपको अपना लव ऑफर करना चाहते हैं। ये आपको ना बहुत ही ज़्यादा ऐसा देख रहे हैं करंटली कि आप बहुत प्योर हो, आपकी आत्मा अंदर से एक ऐसी आत्मा है, एक ऐसी सोल है जो किसी की लाइफ में जाकर उसको बेटर ही बनाएगी, उसको ड्रेन नहीं करेगी। तो गुड न्यूज़ है, कुछ लोगों में ये पर्सन विद इन 10 डेज 10 दिनों के अंदर, बाकियों के लिए हो सकता है कि ये पर्सन 19 दिनों में भी लौटे, और कुछ लोगों में ये इंसान आपकी लाइफ में शायद अगले 4 हफ्तों में आएंगे। मुझे जो जैसा नज़र आ रहा है फ्रेंड्स, मैं उसको वैसा ही बताऊंगी। अटैचमेंट को लेकर इन्हें बहुत ज़्यादा जल्दी समझ नहीं आती कि ये अटैचमेंट है या ये प्यार है, और ये कंफ्यूज हो जाते हैं। तो अभी आने वाला जो टाइम है, ये जो 10 दिन का टाइम होगा, 4 हफ्तों का टाइम होगा, इस पर्सन को ये समझ आएगा कि ये अटैचमेंट एक हेल्दी अटैचमेंट है। हमें किसी से अगर लगाव होता है, कई बार वो लगाव हमें उससे इसलिए होता है कि हमने उसके साथ बहुत साल गुजारे होते हैं, और कई बार थोड़े ही महीनों की मुलाकात में प्यार इतना गहरा हो जाता है कि वो भी अटैचमेंट बन जाती है। तो ये आपका प्यार ना अपने दिमाग से और दिल से निकाल नहीं पा रहे। अगर ये आपको पास्ट में बोलकर गए थे कि वो आपको प्यार नहीं करते, वो मूव ऑन कर चुके हैं, वो किसी और के साथ हैं, तो ये बिल्कुल झूठ लग रहा है मुझे, क्योंकि इन्होंने अपने कुछ ऐसे नादानी में या जल्दबाजी में ऐसे फैसले ले लिए जो बाद में इनको पता लगा कि नहीं, वही मेरा सच्चा प्यार है, क्योंकि उस पर्सन से मुझे दूर जाकर भी उसी की कमी फील होती है। तो ये कहीं भी जाते हैं ना, बाहर दोस्तों के साथ, फैमिली के साथ, या अपने जॉब पर जाते हैं, अपने बिजनेस पे जाते हैं, इनको वहाँ भी आपकी कमी महसूस होती है। तो मुझे ये एक सोलमेट रिलेशन भी लग रहा है काफ़ी लोगों का। और फ्रेंड्स, मुझे ये भी लग रहा है कि इस कनेक्शन में कुछ कार्मिक एनर्जी उन लोगों के लिए ज़्यादा है जिनकी लाइफ में ये किसी थर्ड पार्टी के साथ इन्वॉल्व है, और जब तक वो थर्ड पर्सन आपके पार्टनर की लाइफ से परमानेंटली रिलीज़ नहीं होते, तब तक आपके रिलेशन में कुछ साइकिल्स रिपीट हो सकते हैं। जो ऑन एंड ऑफ का टाइम है वो आगे कुछ लोगों में ऐसा ही चलेगा कि कुछ दिन ये वापस आ गए हैं लाइफ में, और फिर कुछ दिनों बाद अचानक गायब हो गए। वो इसलिए हो रहा है क्योंकि इनका कोई कार्मिक बैगेज है, हैवी कर्मा है, जो इनको रिलीज़ करने के लिए कुछ ऐसे साइन दे रहा है, हिंट दे रहा है, और वो साइन और हिंट आपके पर्सन को धीरे धीरे समझ आ रहे हैं, क्योंकि ये इतने ज़्यादा स्पिरिचुअली अवेकन्ड भी नहीं लग रहे, और मुझे ऐसा भी नहीं लग रहा कि ये बहुत ज़्यादा टैरो में, एस्ट्रोलॉजी में, या इस तरह की ऑकल्ट या मिस्टिसिज्म में मानते होंगे, क्योंकि इनका सोचने का तरीका काफ़ी
अलग नज़र आता है आपसे। तो इस वक्त वो आपको लेकर कुछ उम्मीदें लगाकर बैठे हुए हैं, लेकिन वो उम्मीद उनकी टूटी नहीं है, आप पर उनको काफ़ी ज़्यादा भरोसा है। तो ये रीडिंग जो है वो टाइमलेस थी और इस रीडिंग में राशियाँ भी सारी निकली हैं। अगर ये आपके साथ रेजोनेट हुई है तो आपको इसे लाइक देना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है एंड कमेंट करके एनर्जी को क्लेम करना है। उसके बाद हम बढ़ेंगे दूसरे ऑप्शन की तरफ। तो रोज़ कांटेक्ट है या नो कांटेक्ट है, इस वक्त उनकी करंट ट्रू फीलिंग्स आपको लेकर क्या हैं। देखिए, सबसे पहले तो ना मुझे कुछ लव मैसेजेस मिले हैं आपके पर्सन के। पहला मैसेज है इनका, आई मिस आवर स्वीट फाइट्स। ये आपके साथ अपनी मीठी और वो प्यारी प्यारी जो लड़ाइयाँ होती रहती थी, छोटी छोटी लड़ाई, गुस्सा हो जाना, नाराज़ हो जाना, आपको परेशान करना, आपको तंग करना, ताकि आपसे वो अपनी तरफ आपका ध्यान और भी ज़्यादा खींच सके, क्योंकि ये अटेंशन सीकर है। कुछ लोगों को अच्छा लगता है कि दुनिया उनकी तरफ अपना टाइम दे, दुनिया वाले उनका बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करें, हाई रिगार्ड्स पे रखें और दुनिया वालों में उनकी एक अलग पहचान हो। ये बहुत लोगों का अंदर से एक सपना भी होता है और एक इच्छा भी होती है कि सबका प्यारा और चहेता बनकर रहना है, लेकिन वो आपके बहुत करीब आना चाहते हैं। और जो भी इस रिश्ते में आप दोनों की लड़ाइयाँ हुई हैं, मीठी मीठी लड़ाइयाँ, ये उनको बहुत याद कर रहे हैं। उसके बाद अगला मैसेज है गाइस, जान आई एम मिसिंग यू। अगेन, पहले वो आपकी लड़ाई को याद कर रहे थे, दूसरे कार्ड में भी याद करने की एनर्जी है। हो सकता है आपको प्यार से जान बोलते हों, क्योंकि इनकी एनर्जी में मुझे बड़ा ही रोमांस फील हो रहा है। काफ़ी इमोशंस इनके मैसेजेस से मुझे नज़र आ रहे हैं और फील भी हो रहे हैं, क्योंकि जब मैं टैरो रीडिंग्स करती हूँ तो मुझे एनर्जी भी फील होती है। मैंने पहले भी कई वीडियोस में बताया था कि मैं एक इंट्यूटिव टैरो रीडर भी हूँ और एक साइकिक टैरो रीडर भी हूँ। तो जो साइकिक्स होते हैं उनको एनर्जी, वाइब्रेशंस और अपने आसपास का जो ऑरा है वो बहुत सारी फीलिंग देता है। इस तरह के सिग्नल्स मिलते हैं, डाउनलोड्स मिलते हैं, चैनलिंग होती है जिसको तुरंत फील किया जा सकता है, लेकिन ये सबके बस की बात नहीं होती। इसमें बहुत सारे सालों का अनुभव होता है, आपका खुद का जो यूनिवर्स के साथ कनेक्शन है वो कितना गहरा है, कितनी प्योरिटी के साथ है। इंट्यूशन पावर आपकी भी स्ट्रॉन्ग है, लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है कि वो जो आपकी तरफ सोचते हैं उसमें आप नेगेटिव हो जाते हो। क्योंकि अगला जो मैसेज है इनका वो यही है, क्या तुम्हें मुझे अब तक माफ़ नहीं करना चाहिए था, प्लीज़ बताओ। हो सकता है आप में से मेरे कुछ व्यूअर्स ने इस पार्टनर को माफ़ ना किया हो कि हम इस बार इनको माफ़ नहीं करेंगे, और ये माफ़ करना आपके रिलेशन को बेटर करेगा। लेकिन आप नोटिस करोगे कि अगर आप इनको माफ़ करते हो, फॉरगिव करते हो कि ठीक है, तुमने जो मेरे साथ करना था वो तुमने कर दिया है, जाओ मैंने तुम्हें माफ़ किया। लेकिन माफ़ करने के साथ आपने अपने अंदर चेंज लाना है। वो ये है कि इस इंसान को बहुत ज़्यादा आपने चेज़ नहीं करना, क्योंकि फॉरगिवनेस का कार्ड ये भी कहता है आपकी रीडिंग में कि कभी कभी कनेक्शंस को फॉरगिव करना आपके रिलेशन को हेल्दी बनाता है, बेटर बनाता है और आगे की तरफ पॉजिटिवली लेकर जाता है। तो ये अपनी लाइफ में करंटली काफ़ी उदास भी लग रहे हैं मुझे, और कुछ लोगों के लिए ये मुझे आपसे बहुत दूर रहते हुए नज़र आ रहे हैं। इनका कोई ऐसा काम है, जॉब है, या ये पढ़ाई कर रहे हैं, या
किसी दूसरे शहर में हो सकते हैं। काफ़ी लोगों के पार्टनर की इस रीडिंग में लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशन की एनर्जी है और 40 से 50% लोगों के पार्टनर की एनर्जी उन्हीं के शहर में रहने वाले पर्सन की नज़र आ रही है। यहाँ पे इनके कुछ ज़ोडिएक साइंस भी निकले हैं सन, मून, राइजिंग और वीनस में। पहले तो हैं यहाँ पर अर्थ एलिमेंट की राशियाँ टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, वृषभ, कन्या, मकर राशि। फिर है फायर एलिमेंट की राशियाँ एरीज और लियो, मेष और सिंह राशि। उसके बाद है वाटर एलिमेंट की राशियाँ कैंसर, पाइसी, स्कॉर्पियो, कर्क, वृश्चिक और मीन। लास्ट में बचती है एयर एलिमेंट की राशियां जिसमें 2 साइन आए हैं लिब्रा का और एक्वेरियस साइन, तुला और कुंभ राशि। तो ये राशियां आपके पार्टनर की हैं। फ्रेंड्स, इनका जो अगला मैसेज है आपकी तरफ वो बहुत ही ज़्यादा रोमांटिक है एंड ब्यूटीफुल है, क्योंकि यहाँ पे इस मैसेज की एनर्जी में वो आपको अपनी क्वीन मानते हैं। ये कह रहे हैं यू आर माई क्वीन एंड किंग। मतलब अगर आप एक फीमेल हो तो आप इनकी रानी हो, और अगर आप एक मेल देख रहे हो इस रीडिंग को या सुन रहे हो तो आपकी पार्टनर आपको अपने दिल का राजा मानती हैं, अपने जीवन का राजा मानती हैं, एक किंग की पोजीशन में आपको देखती हैं। तो इनको ये भी लगता है कि आप इनके लिए ना काफ़ी ज़्यादा परफेक्ट हो। कई बार इन्होंने ये बातें आपको बताई भी होंगी और कुछ लोगों के पार्टनर ने छुपाई होंगी कि हमारा सच पता ना लगे। उसके बाद है यहाँ पे आई लव टू सी यू ऑनलाइन एवरी डे। वाओ गाइज, अभी इस वक्त ये इंसान के मन में आपको ऑनलाइन देखने का, चेक करने का थॉट चल रहा है और ये रोज़ ही आपको ऑनलाइन आकर चेक करते हैं। इनको अच्छा लगता है, इनको आप पर प्यार आता है। चाहे इन्होंने आपको ब्लॉक किया है, हो सकता है आप इन्हें रोज़ देखते हो और इन्हें पता लग जाता है कि ये मुझे बिना देखे रह नहीं सकती या मुझे बिना देखे ये रह नहीं पाएगा। इनको वो बातें भी याद आती हैं जब आप इनको बोलते होंगे कि तुम मुझे ब्लॉक कर देते हो और उसके बाद जो मेरी हालत होती है वो मैं ही जानती हूँ। तो आपके पर्सन कभी कभी ये जानबूझकर आपको ब्लॉक में डाल देते हैं ताकि आप इनकी तरफ और ज़्यादा प्यार, अटेंशन, अपनी केयर, अपनी पजेसिवनेस शो करो। बड़े ही अनकन्वेंशनल से मुझे आपके पर्सन के कार्ड्स मिले हैं। कुछ लोगों में यहाँ डिस्टेंस का, कल्चर का, रेस और एथनिसिटी का या रिलीजन का डिफरेंस लग रहा है। आप दोनों में अंतर हो सकता है, लेकिन उसके बावजूद भी उनको लगता है कि हम दोनों परफेक्ट हैं। अगला इनका जो मैसेज है वो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल है। चलो एक बार फिर से कोशिश करते हैं, तुम मेरी तरफ आ जाओ और मैं तुम्हारी तरफ। हो सकता है ये पर्सन जो हैं आपको काफ़ी ज़्यादा मैनिफेस्ट कर रहे हैं, तो ये कह रहे हैं आपको कि चलो एक बार फिर से कोशिश करते हैं। यानी कि अगर आपने इन्हें ब्लॉक किया है तो आप इनकी तरफ आ जाओ, आप इन्हें अनब्लॉक कर दो, आप इन्हें फॉरगिव कर दो, आप इन्हें दोबारा से वो प्यार शो करो कि आज भी आपके लिए मेरे दिल में प्यार है, ठीक है। और अगर इन्होंने आपको ब्लॉक किया हुआ था पहले, तो ये चाहते हैं कि ये जब भी आपकी तरफ आए आपके अंदर वही प्यार हो, आपके अंदर वही इंतज़ार हो और आप उसी पुराने वाले अपने रोमांटिक अंदाज में, अपने इमोशनल एटीट्यूड के साथ इनको वेलकम करो। तो थोड़े अलग किस्म की रीडिंग आई है। इस ऑप्शन में ना बहुत अजीबो गरीब टैरो कार्ड्स निकले हैं, क्योंकि यहाँ पे ऐसे रिलेशनशिप्स हैं जिनकी एनर्जी है कि उनका कई बार आपस में ब्रेकअप हुआ है और कई बार रीयूनियन हो गया है।
और कुछ लोग ऐसे हैं जिनका रोज़ ही छोटी छोटी बात पे ब्रेकअप हो जाता है और फिर वो खट्टी सी प्यारी सी जो नोक झोंक रहती है आपस में लड़ाई, उसको भुलाकर आप लोग फिर साथ आ जाते हो। तो ये रीडिंग की एनर्जी ही बड़ी इंटरेस्टिंग है। बाकी भी ऑप्शंस आए हैं, लेकिन ये वाला जो ऑप्शन है जिन्होंने सिलेक्ट किया है, इस पर्सन की एनर्जी काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट आई है अमंग अदर ऑप्शंस। ठीक है, तो गाइज अगला एक्शन जो होगा इनका 21 दिनों में हो सकता है और कुछ लोगों के लिए अगले 70 घंटों में भी हो सकता है। तो इस रीडिंग को मैं यहीं पे ख़त्म करूँगी और अगर आपको अच्छी लगी है तो करना सिंपल है, वीडियो को लाइक दे दो, चैनल सब्सक्राइब कर लो एंड कमेंट करके एनर्जी को क्लेम कर लो। मैं बढ़ूँगी आज के तीसरे ऑप्शन की तरफ। तीसरा ऑप्शन जिन लोगों ने चुना है गाइज, रोज़ कांटेक्ट है या नो कांटेक्ट है, उनकी ट्रू करंट फीलिंग्स आपकी तरफ क्या हैं। सबसे पहले तो ना ये पर्सन आपको अभी पिछले कुछ ही घंटों पहले ऑनलाइन देखकर बहुत ज़्यादा सोच में पड़े हुए हैं, क्योंकि यहाँ पे थिंकिंग मैन का कार्ड है और डज़ंट मैटर आपका क्या जेंडर है, बिकॉज टैरो रीडिंग जो है वो सबके लिए एप्लीकेबल है और जेंडर स्पेसिफिक टैरो रीडिंग्स नहीं होती। अगर आप किसी को भी सोचकर जानना चाहते हो कि उसके मन में आपको लेकर क्या चल रहा है, तो ये उसी की एनर्जी है। अगर आप एक मेल हो तो आपकी फ़ीमेल पार्टनर हो सकती है और अगर आप एक फ़ीमेल हो तो आपके मेल पर्सन के ये करंट थॉट्स या एनर्जीज हो सकती हैं। ठीक है, तो गाइज़ कुछ लोगों के लिए ये पर्सन बहुत ज़्यादा सोच में पड़े हुए हैं। इतना क्या सोच रहे हैं गाइज़, ये ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन किसी पेन से अपने आप को बाहर निकाल रहे हैं। कोई दर्द इनको पिछले कुछ दिनों में हुआ है। ये दर्द मुझे दिल टूटने का लग रहा है, फिज़िकल पेन नहीं लग रहा। घबराइए मत, पार्टनर बीमार नहीं है। इनको दिल की जो एनर्जी है, यानी कि हार्ट की जो एनर्जी, इनका जो हार्ट चक्रा बंद हुआ था, क्लोज्ड ऑफ था, फीलिंग्स को खुलेआम बताने से डर रहे थे, घबरा रहे थे कि क्यों बताऊं, कहीं इंसल्ट ना हो जाए और बता के होगा भी क्या, सामने वाले ने तो यही कहना है कि तुम तो प्यार ही नहीं करते। ऐसा कुछ अगर आप दोनों में हुआ है तो ये उसको लेकर ना बहुत ज़्यादा पिछले कई दिनों से सोच रहे हैं। अब फाइनली वो टाइम आ रहा है कि वो एनर्जी इनके दिमाग में बहुत ज़्यादा हैवी हो गई है। ये अपनी बात को किसी से कह भी नहीं पा रहे और अपने अंदर भी दबा नहीं पा रहे। तो जब ऐसी सिचुएशन आती है तो क्या होता है, इतने सारे लोगों को रोज़ मैं टैरो रीडिंग्स देती हूँ इस चैनल पर आकर। बहुत सारे व्यूअर्स ऐसे भी हैं जो पहले दिन से, जब से चैनल बना है, आप लोग तब से रेगुलरली इस चैनल पे जुड़े हो, तो अभी तक तो आप लोगों को समझ आ गया होगा कि ये पर्सन जो इतना आपको लेकर सोच रहे हैं, जो बता भी नहीं पा रहे, अंदर ही अंदर उन्होंने फीलिंग्स को हाइड किया हुआ है, क्लोज्ड ऑफ रखा हुआ है, तो उनके साथ क्या है, ज्वालामुखी फटने वाला है, वोल्केनो। ये कब होगा? ये अभी इस रीडिंग के कम से कम अगले 100 घंटों में भी हो सकता है, 100 आवर्स में। 100 घंटों का जो टाइम है स्पेशली उन लोगों के लिए ज़्यादा रहेगा जिनके पार्टनर ने पिछले कई महीनों से कांटेक्ट नहीं किया। जैसे 4-5 महीने निकल गए हैं, 8-10 महीने निकल गए हैं या 1 साल निकल गया है। जिनकी अभी कुछ ही दिनों पहले लड़ाई है, झगड़ा हो गया है, आपस में कोई बात को लेकर आप दोनों नाराज़ हो गए हो, आप चाह रहे हो वो मुझे मना लें, अंदर से आप भी मरे जा रहे हो कि कब बात होगी, कब बात होगी, वैसी उनकी हालत है। तो कुछ लोगों में तो मुझे ये रिलेशन बहुत ही ब्यूटीफुल लग रहा है और कार्मिक एनर्जी इतनी ज़्यादा नहीं है। ऐसी एनर्जी है जिसको हम पास्ट लाइफ का सोलमेट कनेक्शन कह सकते हैं।
और कुछ लोगों के पार्टनर शायद आपसे बहुत दूर रहते हैं, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशन में हो सकते हैं। उनकी हालत आपके बिना कैसी है, क्या सोच रहे हैं? उनको लग रहा है कि आप उनसे दूर हो ही नहीं, आप हमेशा उनके साथ हो। वो काफ़ी कॉन्फिडेंस में लग रहे हैं। उनको ये भी डर नहीं लग रहा कि अगर हमारी 1 महीने से बात नहीं हुई, 2 महीने से नहीं हुई, तो वो मूव ऑन ना कर जाए। उनको ये चिंता नहीं है, क्योंकि उनको आपके ऊपर इतना भरोसा है जिसको वो शायद बताने से डरते हैं, क्योंकि उनको अंदर की बात आपकी सारी पता है। या तो ये चोरी चोरी नज़र रखते हैं आपके ऊपर, या फिर किसी फ्रेंड से, जो आपका फ्रेंड हो या इनका फ्रेंड हो, कोई म्यूचुअल फ्रेंड है, उससे इन्होंने आपके बारे में कई बार पता किया होगा कि आप अगर उनकी लाइफ में नहीं हो, या उन्होंने आपको ब्लॉक कर दिया, तो आप आजकल किसे डेट कर रहे हो, आजकल कौन है आपकी लाइफ में। तो ये इंटरेस्टिंग एनर्जी होती जा रही है, क्योंकि पहले कुछ कार्ड्स ऐसे थे जिसमें काफ़ी लोगों के पार्टनर अभी पिछले कुछ ही घंटों में आपको ऑनलाइन देख रहे थे, और यहाँ पे तो और भी ज़्यादा रीडिंग इंटरेस्टिंग हो गई है, जिनके पार्टनर दूर रहते हुए भी, किसी लॉन्ग डिस्टेंस में होते हुए भी आपको लगातार अपनी नज़रों में रखे हुए हैं। तो ये कनेक्शन उनके लिए स्पेशल है, ये वो मान चुके हैं। उनकी सेक्सुअल अट्रैक्शन आपकी तरफ, अपना पैशन और रोमांस, वो कंट्रोल नहीं हो रहा। तो आपके लिए तो अच्छी खबर है कि ये इंसान आपको लेकर अगले कुछ ही हफ्तों में, जो 6 हफ्तों का टाइम है, अगर ये कहीं दूर रहते हैं तो ट्रैवलिंग की एनर्जी है। डेफिनेटली आप दोनों मिलने वाले हो, और ये प्लान बहुत ही सडन होगा, अचानक होगा, अनएक्सपेक्टेड होगा। तो अगर आप अगले कुछ दिनों तक ये सोचोगे कि सब कुछ अच्छा हो रहा है, मेरी लाइफ पहले से रोमांटिक हो गई है, मेरे पास बहुत सारा प्यार है, मेरे पार्टनर मुझे बहुत खुश रखते हैं, और हम दोनों एक दूसरे से सच्चा प्यार करते हैं, तो इस एनर्जी को अगर आप फील करोगे ना, आपकी लाइफ में वो होना शुरू हो जाएगा। लेकिन अगर आपने रीडिंग सुनने के बाद भी मन को नेगेटिव बना लिया कि छोड़ो, ये तो रीडिंग है, रीडिंग में तो बहुत कुछ आता है, देखते हैं सच होता है कि नहीं। जो लोग ये सोचते हैं ना कि चेक करते हैं सच होगा या नहीं, यानी कि वो 2 दिशाओं में अपनी एनर्जी को ले जा रहे हैं, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, एक राइट डायरेक्शन में एक लेफ्ट डायरेक्शन में। तो यहाँ पर रीयूनियन का नेक्स्ट कार्ड है। अभी इस पर्सन को किसी और कपल ने शायद कोई गाइडेंस दी हो, इनका कोई दोस्त है, अगर कोई मैरिड है या कोई अनमैरिड दोस्त भी है, लेकिन वो किसी लव अफेयर में है, इनको किसी ने कुछ कहा है, कोई सजेशन दिया है, कोई एडवाइस किया है, इनको कोई रास्ता बताया है कि अगर तुम्हारी लाइफ में ये प्रॉब्लम चल रहा है, तुम इस तरह से इसको हैंडल करो, तुम्हारा काम बन जाएगा। और कुछ लोगों के लिए मुझे ये लग रहा है कि ये किसी ऐसे इंसान के कांटेक्ट में है जो पंडित हो, कोई ज्योतिषी हो, कोई गुरु हो, कोई टैरो रीडर हो, कोई हीलर हो, कोई क्रिस्टल थेरेपिस्ट हो, कोई कुंडलिनी को लेकर, लॉ ऑफ अट्रैक्शन को लेकर, इंट्यूशन पावर को लेकर, या साइकिक एबिलिटीज़ को लेकर कुछ रिचुअल्स प्रैक्टिस करते हो, या अगर ये किसी भी ऐसे इंसान को नहीं जानते आपके अकॉर्डिंग, तो हो सकता है अभी कुछ दिनों पहले ही इन्होंने एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड, टैरो से रिलेटेड, न्यूमरोलॉजी से रिलेटेड या लॉ ऑफ अट्रैक्शन से रिलेटेड कुछ सर्च किया है, इंटरनेट पे ढूंढा है, उससे इनकी एनर्जी में कुछ चेंज आ रहा है। तो यहाँ पे अगला जो एक्शन है वो कुछ लोगों में जल्दी होगा, जो 10 दिनों के अंदर भी हो सकता है, नहीं तो 6 हफ्ते लगेंगे। बाकियों के लिए मुझे ये लग रहा है कि ये पर्सन शायद कुछ ही घंटों में भी आपकी तरफ अपने प्यार को एक्सप्रेस करने वाले हैं। तो यहाँ पे राशियाँ इनकी सारी ही निकली हैं गाइस।
आई होप ये रीडिंग आपको अच्छी लगी हो। पसंद आए तो करना सिंपल है, वीडियो को लाइक दे दो, चैनल को कर लो सब्सक्राइब एंड कमेंट करके एनर्जी को क्लेम कर लो। हम बढ़ेंगे आज के लास्ट ऑप्शन की तरफ, जो है ऑप्शन 4। तो ये जो लास्ट ऑप्शन आप लोगों ने चुना है, सबसे पहले तो मेरे सामने इस पर्सन के करंट एनर्जी के लिए कुछ लव मैसेज निकले हैं और एंजल गाइडेंस कार्ड्स भी आए हैं। तो मैं सबसे पहले लव मैसेज देख लेती हूँ, ये आपसे क्या बताना चाहते हैं। पहला मैसेज है, वाई आई वॉज सो स्टूपिड इन दिस रिलेशनशिप। वाओ, वेरी फनी एंड येट इंटरेस्टिंग। देखिए, ये अपने आप को खुद ही मूर्ख कह रहे हैं कि मैं मूर्ख रहा हूँ, मैं कितना बेवकूफ़ रहा हूँ, जो इस रिश्ते को मैं उस टाइम पे नहीं समझा जब मेरे सामने बहुत कुछ मुझे समझाया जा रहा था। शायद आप इनको इतना बोल रहे थे कि देखना, तुम एक दिन मुझे छोड़ने के बाद रोओगे भी और पछताओगे भी। लेकिन ये उस वक्त सुनने को ही नहीं तैयार थे, अपनी ही धुन में थे। हो सकता है घमंड बहुत हो, ये भी हो सकता है कि किसी और की बातों में आकर अपने आप को बहुत ज़्यादा सुपीरियर समझते हो। कुछ लोगों में होता है ना, फॉल्स ईगो होता है, अपनी फेक एटीट्यूड में रहते हैं, फॉल्स ईगो में रहते हैं, सामने झुकना पसंद नहीं करते। तो गलतियां इन्होंने की हैं और इन गलतियों से ही इस इंसान को अब इतने टाइम के बाद आंखें खुल रही हैं। तो ये पर्सन जो भी हैं, बहुत प्रैक्टिकल पर्सन थे पास्ट में। इन्होंने बहुत सारे काम ऐसे किए हैं आपके रिश्ते में जो जानबूझकर भी हुए हैं और अनजाने में भी हुए हैं। ये पर्सन लोगों को धोखा भी देते होंगे, आपको भी दिया होगा, लेकिन सब लोगों के पार्टनर ऐसे नहीं हैं। क्योंकि ये रीडिंग जो आप लोग सुनते हो ऑनलाइन आकर, इस रीडिंग में 1 to 1 हर पर्सन की एनर्जी एक जैसी नहीं रेजोनेट करती। जो आपके साथ रेजोनेट करे आप उसे रखिए। जहाँ पर भी आपको लगे कि नहीं, ये तो मेरी लाइफ से मैच नहीं कर रहा, वो किसी और सुनने वाले पार्टनर की एनर्जी होगी। उसके बाद अगर मैं अगला मैसेज इनका देखती हूँ तो वो बहुत अलग मैसेज है। क्या मैं तुम्हारे काबिल नहीं हूँ? तो देखिए, ये पर्सन, शायद मुझे तो ऐसी वाइब आ रही है कि ये पर्सन पहले बहुत ज़्यादा फॉल्स ईगो में रहे हैं, बहुत ज़्यादा। ओपनिंग कार्ड में ही ईगो है, दूसरे कार्ड में भी एटीट्यूड है। तो भाई, इतना एटीट्यूड लेकर कहाँ जाना है? जब किसी को प्यार किया है तो काहे का एटीट्यूड? मेरे पास डे टू डे लाइफ में इतने सारे कंसल्टेशंस आते हैं और मैं पिछले कई सालों से इस प्रोफेशन में जुड़ी हूँ। तो मुझे कई बार इतनी हैरानी होती है, जो मुझसे टैरो रीडिंग लेते हैं, उनके कार्ड्स में कोई इतना बड़ा प्रॉब्लम नहीं होता, ना चीटिंग होती है, ना कुछ इस तरह का प्रॉब्लम है कि कोई स्टेटस का इशू है। बस छोटी छोटी बातों में ईगो बीच में आ जाता है, घमंड आ जाता है कि मैं सामने वाले के आगे नहीं झुकूंगा क्योंकि मैं एक हाई स्टेटस पे रहने वाला व्यक्ति हूँ, मेरी सैलरी इतनी है, मेरा बिजनेस इतना है। और कुछ फीमेल्स भी ऐसी होती हैं जो अपनी पावर में आकर अपने रिलेशन को सेकेंडरी रखती हैं कि सबसे पहले तो पैसा है, दूसरे नंबर पे प्यार है। लेकिन हर इंसान गलत नहीं होता और हर इंसान का प्यार भी गलत नहीं है। ये उदाहरण मैंने आपको इसलिए समझाया है क्योंकि इस पर्सन के अंदर, इनके पास्ट में जो आपके साथ रिलेशन बना, उसमें इन्होंने अपने घमंड को ऊपर रखा हुआ था। इनको आपकी तरफ आने में भी इतना सोचना पड़ता था कि कहीं उसको मैं कमज़ोर ना लगूं, उसके सामने मेरा ईगो डाउन ना हो जाए। लेकिन हंसाने वाली बात इस रीडिंग की क्या है, फ़नी बात वो ये है कि इतना कुछ होने के बाद भी
खिंचाव आप ही की तरफ महसूस कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि आपने उनको ईगो नहीं दिया। हाँ, गुस्सा होना, नाराज़ हो जाना, कई कई दिनों तक आपने अगर उन्हें ब्लॉक किया या आपने उनसे दूरी बनाई तो वो इसलिए बनाई क्योंकि वो आपके प्यार को समझें, वो आपकी कद्र जाने, वो आपके इनको बार बार ऑनलाइन आकर चेक करना, इनको बार बार कॉल्स करना, मैसेजेस करना, उसकी अहमियत को समझें कि वो इंसान मेरे पीछे इतना परेशान क्यों होता है या क्यों हो रही है। तो ये पास्ट में बहुत ज़्यादा आपको इक्वल गिव एंड टेक देने में इंटरेस्टेड नहीं थे। अपने प्रायोरिटीज़, अपने अलग जो लाइफ के इनके कुछ डिसीजंस होंगे या लाइफ के कुछ अदर इंटरेस्ट होंगे, जहाँ पर इन्होंने अपने आप को उलझा कर रखा हुआ था। और कुछ लोगों ने तो अपने आप को थर्ड पार्टी में डाला हुआ था। तो ये पर्सन उस थर्ड पार्टी से या तो कोई सबक ले रहे हैं या इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि अब आपने सोच लिया है कि ये इंसान आपके काबिल नहीं है। आपके प्यार की अगर इन्होंने कद्र नहीं की थी तो कहीं ना कहीं आपके साइलेंट ट्रीटमेंट ने, क्योंकि कभी कभी रिलेशन में साइलेंट होना ज़रूरी होता है। जब आप इनके पीछे ज़्यादा टाइम जाते रहते थे, इनको छोटी छोटी बात पे सॉरी कह देना, इनको मना लेना, इनको अपना बनाने के लिए आप हज़ारों तरह के फंडे और तरीके अपनाते थे कि ऐसे ये मान जाएंगे, मैं वैसा कर लेती हूँ, ये मान जाएंगे। तो अपने आप को सामने वाले के लिए तो आपने पूरा डेडिकेट कर दिया, अपनी खुशियों का बलिदान दे दिया, अपने संघर्ष को इनसे छुपा कर रखा। दुनिया में इस रिश्ते को आप एक नाम देना चाहते हो। आज भी आपके मन में ये बात है कि जो हुआ पास्ट में हम उसे छोड़कर एक नई शुरुआत करते हैं, लेकिन आपको इनका साथ चाहिए। और अगला मैसेज यही कह रहा है, मेरा साथ कभी मत छोड़ना, मैं तुम्हें हमेशा संभाल कर रखूँगा, आई लव यू। देखा कितना ब्यूटीफुल मैसेज है। कभी कभी ऐसे मैसेज आते हैं ना रीडिंग में, तो मैं भी बहुत इमोशनल फील करती हूँ, क्योंकि मैं जब आप लोगों के टैरो कार्ड्स देखती हूँ और जब मैं आप लोगों के कमेंट्स भी चेक करती हूँ जो आपने पुराने वीडियोस पर डाले होते हैं, उनको देखकर बहुत मन परेशान हो जाता है कि आप में से कितने सारे व्यूअर्स की लाइफ में लव रिलेशनशिप्स, मैरिजेस, फ्रेंडशिप्स, कनेक्शंस, वो कितने ज़्यादा टफ टाइम से गुज़रते हैं। और जब रीडिंग में इतने अच्छे अच्छे कार्ड्स निकलते हैं तो एक टारो रीडर को अंदर से खुशी होती है कि मेरे सुनने वाले श्रोताओं को, मेरे दर्शकों को, जो मेरी इतने सारी व्यूअर्स या ऑडियंस है, देश विदेश से है, उनकी लाइफ में ये वीडियो किसी तरह से एक मोटिवेशन की तरह काम करे, एक गाइडेंस की तरह काम करे। और ये एनर्जी ज़रूर क्लेम कर लो अगर आपके साथ रीडिंग रेजोनेट होती है गाइस। और कभी भी किसी भी वीडियो को सुनने के बाद झट से भागना नहीं है। उस रीडिंग के नीचे एक छोटा सा कमेंट ज़रूर डाला करो, चाहे वो थैंक यू लिखना हो, धन्यवाद लिखना हो, या फिर उस रीडिंग को क्लेम करना हो, क्योंकि टैरो एनर्जीज़ पे काम करता है। और अगर आप एनर्जी के साथ अपना कनेक्शन नहीं बनाओगे तो ये एनर्जी आपकी लाइफ में नहीं आएगी। ये सिर्फ एक इंटरटेनमेंट बन के रह जाएगा कि आपने आज वीडियो सुना, कल आप दूसरा सुन रहे हो। इस चैनल पर तो मैं अपना कोई भी वीडियो स्टार्ट करती हूँ वो मेडिटेशन के बाद ही करती हूँ, क्योंकि डे टू डे लाइफ में एवरीडे कंसल्टेशंस होती हैं, टैरो की ऑनलाइन क्लासेस होती हैं। तो बहुत सारी, जब आप अलग अलग कंसल्टेशंस देते हो, अलग अलग लोगों से मिलते हो, तो वो एनर्जी नेगेटिव हो जाती है, उसको क्लियर आउट करना पड़ता है, कैंसल आउट करना पड़ता है। तो अगर ये रीडिंग रेजोनेट कर रही है, आप इसे ज़रूर क्लेम करो, वीडियो को लाइक दे दो। इनका जो अगला एक्शन आपकी तरफ होगा वो अभी से 11 दिनों में होगा कुछ लोगों के लिए, बाकियों के लिए अगले
40 घंटों में भी हो सकता है। और जिनकी लाइफ में प्रॉब्लम ज़्यादा बड़ी है रिलेशन को लेकर, थर्ड पार्टी को लेकर, उनके लिए आने वाले कम से कम 5 हफ्ते भी लग सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सभी ज़ोडिएक साइंस आए हैं गाइस। ये उनकी आपको लेकर अभी की करंट फीलिंग्स जो उनके मन में चल रही हैं, दिमाग में चल रही हैं, और जो उनके ऑरा में है, चाहे वो रोज़ कांटेक्ट करते हों आपसे, चाहे वो बिल्कुल भी कांटेक्ट में ना हो, ये सब पर रेजोनेट करेगा। तो मैं इस रीडिंग को यहीं पे ख़त्म करती हूँ। और अगर आपका ध्यान किसी भी ऑप्शन में गया हो, 1 में, 2 में, 3 में, आप उसे भी सुन सकते हो। फ़िलहाल इतना ही। लव यू गाइस, टेक केयर, बाय बाय।